कि आखिरकार हम जो खाते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए आहार विज्ञान के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। भोजन का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, विचारों पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, वचनों पर पड़ता है और क्रियाओं पर भी पड़ता है। इसलिए जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही हमारे जीवन में प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए भोजन विज्ञान को समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, हमारा धर्म भी सुरक्षित रह सके और हमारा वातावरण भी अच्छा बन सके, हमारी बुद्धि भी अच्छी काम कर सके, इसके लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए, भोजन पानी पर क्या ध्यान देना चाहिए। तो भोजन बनाते समय 3 बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। पहली बात है ऋतु की अनुकूलता हो, दूसरी बात है प्रकृति की अनुकूलता हो, तीसरी बात है धर्म की अनुकूलता हो। इसका अर्थ ये हुआ ऋतु की अनुकूलता अर्थात अभी वर्तमान में सर्दी का समय चल रहा है तो भोजन वैसा ही बनाना जो आपकी सर्दियों में आपके शरीर के लिए हेल्दी बना सके। अर्थात सर्दियों में आपके लिए जैसे तिल है, गुड़ है, मूंगफली है और गुरु अर्थात भारी पदार्थ जो देरी से पचने वाला हो, घी आदि ऐसे पदार्थों का ख्याल रखना, अर्थात इनकी मात्रा अधिक होना चाहिए। दाल रोटी भात तो रहता ही है, उसके साथ साथ इन चीज़ों को भी शामिल करने से सर्दी में वह आपके शरीर के अनुकूल होता है। तो ऋतु की अनुकूलता के अनुसार भोजन करना चाहिए। ठंडा भोजन नहीं करना, अभी सर्दी का समय है, थोड़ा सा कैसा हो गर्म प्रकृति का भोजन करना। दूसरा है प्रकृति की अनुकूलता। आपकी प्रकृति क्या है, कफ प्रकृति है, वात प्रकृति है या फिर पित्त प्रकृति है। ये प्रकृति अपने शरीर की प्रकृति देखकर ही भोजन किया जाता है। दूसरी बात वर्तमान की प्रकृति कैसी है। आप मध्य प्रदेश में जन्म लिए हैं, वहाँ क्या भोजन पानी होता है। आप महाराष्ट्र में जन्म लिए, वहाँ क्या भोजन पानी होता है। कर्नाटक, तमिलनाडु आदि वहाँ की प्रकृति भी देखना, क्योंकि वहाँ पर उगने वाला अनाज फल ही आपको शरीर में स्वस्थता प्रदान करेगा, बलिष्ठता प्रदान करेगा। तो वहाँ की प्रकृति को देख करके और अपने शरीर की प्रकृति को देख करके भोजन पानी करना चाहिए। तीसरी बात है धर्म की अनुकूलता, अर्थात आपका धर्म पलता रहे। जैसे आपके जैन दर्शन में जो जो चीज़ों का निषेध किया है, जैसे जमीकंद आदि है, समझ गए, इन चीज़ों का निषेध किया, मैंने अभक्ष पदार्थों का भी ध्यान रखना कि अभक्ष पदार्थ खाने में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। क्यों? कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें सूक्ष्म जीव होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। ऐसी अमर्यादित वस्तुओं का भी सेवन नहीं करना चाहिए, अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अर्थात हमारे ऋतु के अनुसार भोजन हो, हमारी शरीर की प्रकृति के अनुसार भोजन हो और धर्म के अनुसार भोजन होना चाहिए। कहीं भी हमारी प्रकृति बाधित ना हो, ऋतु बाधित ना हो, इसके साथ ही साथ धर्म बाधित ना हो, ऐसा ही भोजन करना चाहिए। तो आप स्वस्थ रहोगे, आपकी बुद्धि भी काम करेगी और आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। आगे हम बताएंगे आपके लिए कि आपके लिए किस ऋतु में कैसा भोजन करना चाहिए। इतना ही पर्याप्त है। इस चीज़ को आप समझ लें कि हमारे लिए अपनी 3 अनुकूलताओं को बनाते हुए ही भोजन ग्रहण करना है।